हाय गाइस, आज हम लोग लार्वल की कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से एक्सेस करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब कोड की तरफ चलते हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग लार्वल के फसाड का यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िग ऐप, जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग गेट ऐप, जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग गेट ऐप टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ऐप का मीनिंग हो गया, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर app.php फाइल की बात कर रहा हूँ। तो पहला वर्ड जो कॉन्फ़िग गेट के अंदर टाइप करते हैं हम लोग, वो उसका फाइल का नाम होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डेटाबेस, तो मैं इस डेटाबेस वाली फाइल की बात कर रहा हूँ। अब इस फाइल के अंदर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक अरे है जो यहाँ से रिटर्न करते हैं। अब इस अरे का पहला स्ट्रिंग को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट नोटेशन का यूज़ होता है, डॉट कनेक्शन। और अगर अब मैं जाके ब्राउज़र में जहाँ पे सर्वर रन हो रहा है वहाँ पे जाके मैं इसको चेक करूँ तो आप देखेंगे मेरे को ये डेटाबेस के कनेक्शन की पूरी डिटेल एक जेसन स्ट्रिंग में रिटर्न हो रही है। अब ये जो जेसन स्ट्रिंग में कैसे रिटर्न हो रहा है, तो जब भी हम लोग यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, लार्वल इंटरनली आपके लिए जेसन इनकोड PHP फंक्शन का यूज़ करके अरे को जेसन में इनकोड कर देता है और HTTP के जो हेडर्स है उसमें कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन जेसन कर देता है। अगर मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ और नेटवर्क टैब के अंदर इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो आप देखेंगे एप्लीकेशन के कंटेंट टाइप जो है एप्लीकेशन जेसन है, मतलब इस URL की कंटेंट टाइप। तो इसलिए यहाँ पे आप इस जेसन स्ट्रिंग को देख रहे हैं। अब इस जेसन स्ट्रिंग को अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, जेसन व्यूअर क्रोम एक्सटेंशन। अब इसको क्रोम एक्सटेंशन को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अब जाके अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो आप देखेंगे एक नाइसली फॉर्मेट में जेसन फाइल आ गई है। या SQLite से कनेक्शन है, या MySQL कनेक्शन, पोस्टग्रेस कनेक्शन। तो ये सारे कनेक्शन डिटेल हम लोग यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम ऑन इस तरह से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग को बहुत आसानी हो जाती है जब हम लोग चीज़ें डेवलप करते हैं तो जेसन को इस तरह से व्यू करने के लिए। अब कॉन्फ़िग को एक्सेस करने का एक और तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िग हेल्पर फंक्शन का। और अगर अब मेरे को ऐप के अंदर ऐप का नेम एक्सेस करना है तो मैं टाइप करूँगा फाइल का नेम ऐप डॉट नेम और इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा तो हम ऐप के नेम को एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लार्वल आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस को लोड करता है। तो जब भी लार्वल आपके कॉन्फ़िगरेशंस को लोड करता है तो इसमें परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत तो इशू उसकी वजह से आता ही है, मतलब थोड़ा स्लोनेस तो उसमें रहता ही है। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या स्पीड को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लार्वल के आर्टिसन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, PHP आर्टिसन config कैश। अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ, लार्वल आपकी जो प्रीवियसली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उनको कैशे से क्लियर कर देता है और फिर नई कॉन्फ़िगरेशन को कैशे में डाल देता है। लेकिन config कैश कमांड को आप तभी यूज़ कीजिए जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में रन हो रही हो। लोकली आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकली आप कॉन्फ़िगरेशन बार बार चेंज करते रहेंगे। अगर आप लोकली ये करेंगे तो आपको बार बार आके config कैश करना पड़ेगा और config कैश क्लियर करना पड़ेगा। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और .env फाइल के अंदर इसका ऐप के नेम को चेंज करके डेमो कर दूँ, और अभी हम वेब में ऐप का नेम एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो भी आप देखेंगे ऐप का नेम लार्वेल ही आ रहा है,
क्योंकि हम इसको कैश कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाके कॉन्फ़िग कैश क्लियर कर दूँ, सिर्फ मैंने कैश को क्लियर किया है। और अब अगर मैं यहाँ पे ऐप का नेम को चेंज करूँ तो ये डेमो में चेंज हो गया। और अगर अब मैं ENV में जाके ऐप के नेम को फिर से लार्वल कर दूँ तो ये लार्वल में भी चेंज हो गया। तो इंटरनली लार्वल क्या करता है, आपकी सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कंबाइन करके एक कॉन्फ़िग फाइल बना देता है और उस एक कॉन्फ़िग कैश फाइल को वो एक्सेस करता है। तो इससे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ये काम लेकिन आप तभी करें जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग को हटा देता हूँ पूरा, हम यहाँ वेलकम व्यू में हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। मतलब लार्वल आपको एक एरर पेज दिखा रहा है यहाँ पे पार्स करके एरर को। तो अब अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में रन हो रही है, मतलब सर्वर में रन हो रही है, तो आप यूज़र्स को या जिस क्लाइंट के लिए आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है उस क्लाइंट को भी एरर्स तो नहीं शो करना चाहते, इंटरनल एरर, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए भी रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाए तो यहाँ पे आपको इसको चेंज कर देना चाहिए प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर अब मैं जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, अभी भी ये एरर दिखा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं ऐप डिबग को फॉल्स कर दूं तो 500 सर्वर एरर आ रहा है। मतलब इंटरनल सर्वर एरर का बस यही शो करेगा ये आपको कि इंटरनल सर्वर एरर, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है किसी एरर को लोकली डिबग नहीं कर सकते, सर्वर पे वो एरर आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर 500, क्योंकि आपने एरर रिपोर्टिंग को भी डिसेबल करके रख दिया है प्रोडक्शन में। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लार्वल के लॉग्स का आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ cd करके स्टोरेज लॉग्स लार्वल लॉग्स ls करूँ तो लार्वल की लॉग फाइल यहाँ पे क्रिएट है। अब मैं बैक जाता हूँ, अब अगर मेरे को डिबग करना है कि क्या एरर आ रहा है सर्वर पे, क्योंकि सर्वर तो मेरे को इंटरनल सर्वर एरर ही, क्योंकि ब्राउज़र तो मेरे को इंटरनल सर्वर एरर ही शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा tel-f स्टोरेज लॉग्स लार्वल लॉग्स और हिट इंटर करूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेंजेस को वॉच कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा या किसी बटन पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे देखो मेरे को एरर शो कर दिया इसने, प्रोडक्शन एरर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि क्या एरर आ रहा है, लेकिन हम यूज़र को शो नहीं कर रहे हैं। अब जाके मैं यहाँ पे, मेरे को पता है कि एरर क्या है क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया इसको, यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकता हूँ और आपकी एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो आप क्लाइंट को भी नहीं शो कर रहे हैं एरर क्या है, या फिर आप यूज़र्स को भी नहीं शो कर रहे हैं एरर क्या है, क्योंकि अगर आप यूज़र्स को एरर शो करोगे, अगर वो डेटाबेस से रिलेटेड एरर्स है और वहाँ पे अगर आपकी क्वेरी शो होने लग जाए तो हैकर्स को आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से क्वेरीज रन कर रहे हैं और फिर वो प्ले कर सकते हैं आपके सर्वर के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे tel-f करके स्टोरेज लॉग लार्वल लॉग्स को हम लोग कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। अगर आपको इससे एग्जिट करना है तो Ctrl+C टाइप कीजिए और ये एग्जिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।